हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के प्यारे बच्चों 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि प्यारे बच्चों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अच्छे से देखना इस क्लास को और इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लेना। और ये प्यारे बच्चों आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों के लिए हैं। यदि आप लोग का हिंदी है तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से देखना इस क्लास को, और इस क्लास में दिए जाने वाले इस 50 प्रश्न को आप अच्छे से जरूर याद कर लेना। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और आप जो है बच्चों हमारे साथ जो है चैट सेक्शन में भी आंसर लगाते चलोगे। और देखिएगा यहाँ पे पहला प्रश्न आपका आता है, और पहला प्रश्न है कि मुक्ति बोध ने MA जो है बच्चों ये किस विषय से किया था। चलिए आंसर लगाइएगा आप सभी लोग कि मुक्ति बोध ने MA किस विषय से किया था। तो बच्चों याद रखिएगा, मुक्ति बोध जो है यह MA किए हुए थे हिंदी से। ठीक है, किससे किए थे? हिंदी से किए थे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखना, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है। चलिए आंसर लगाइएगा आप सभी लोग, मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है। तो बच्चों मुक्ति बोध का जन्म स्थल हो जाएंगे स्वयंपुर में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न देखना है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि मुक्ति बोध ने नागपुर से निकलने वाली किस पत्रिका का संपादन किया था। चलिए बताएंगे आप सभी लोग, मुक्ति बोध ने नागपुर से निकलने वाली किस पत्रिका का संपादन किए थे। तो याद रख लीजिएगा नया खून का किए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है, नया खून का। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है एक साहित्य की शायरी किसकी रचना है। चलिए बताइए, एक साहित्य की शायरी किसकी रचनाएं हो जाएंगे। तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे आपके मुक्ति बोध की रचना। ऑप्शन सी सही जवाब है, मुक्ति बोध की रचना। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है मुक्ति बोध की कविता है। चलिए बताइए, तो मुक्ति बोध की यहाँ पे कविता ये कौन से होगा। तो गांव का घर तो ज्ञानेंद्र पति जी का, ये नहीं है। जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्ति बोध जी का है। ऑप्शन बी यहाँ पे 20 सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है, हरचरना किस कविता का पात्र होगा। बताइए हरचरना जो है ये किस कविता का पात्र है। और बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट और VVI क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो अच्छे से आप देख लो और इन सभी प्रश्न को याद करके जाइएगा। और हरचरना किस कविता का पात्र होगा। तो हरचरना हो जाएंगे अधिनायक के। ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है। चलिए बताइए अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता होगा। तो अधिनायक हो जाएंगे व्यज्ञ प्रधान। ऑप्शन बी सही जवाब है, व्यज्ञ प्रधान। अगला प्रश्न है कि दूसरा यहाँ पे संपादक के साथ कवियों में कौन शामिल है। तो यहाँ पे कौन शामिल है। तो रघुवीर सहाय जो ये शामिल है। ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है। बताइए लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है। तो याद रखिएगा रघुवीर सहाय की रचना है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचरना जो है ना ये क्या पहने हुए थे। बताइए तो राष्ट्रीय त्योहार के दिन जो है हरचरना क्या पहना था। तो याद रखेंगे फट्टा सुथना। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है, फट्टा सुथना होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, रघुवीर सहाय किस सती के रचनाकार हैं। चलिए आंसर लगाइएगा बच्चों। मुश्किल से आप लोग का ये 15 से 16 मिनट का क्लास होगा, ठीक है। और इसमें आपको 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अच्छे से आप लोग देखो और इतना देर में ही आप लोग का पूरा क्वेश्चन रिवीजन हो जाएगा। अच्छे से बस पढ़ लो एक बार। और रघुवीर सहाय किस सती के रचनाकार है। तो ये हो जाएंगे आपके किसके, तो 20वीं सदी के होगा, याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता को लिखे हैं। चलिए बताएंगे। और हम लोग का डेली रात को 8 बजे स्टार्ट होता है क्लास। तो आप नए होंगे बच्चों तो आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना। और डेली हम लोग का 8 बजे क्लास चलता है, ठीक है। ताकि जब भी हम क्लास 8 बजे लाइव आएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वहां पे हम बहुत सारे क्वेश्चन 200 300 क्वेश्चन डेली पढ़ रहे हैं, जिससे कि जल्दी तैयारी पूरा हो जाए। ओके, तो यदि आप भी चाहते हो जल्दी हो जाए तो जरूर आप सब्सक्राइब कर लेना। और विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता को लिखे हुए थे। तो आप यहाँ पे बताओगे प्यारे नन्हे बेटे को। अगला प्रश्न यहाँ पे देखो, क्वेश्चन है 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो 1999 में विनोद कुमार शुक्ल जी को जो है
यहाँ पर दिए गए हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित है? चलिए बताइएगा कौन सा उपन्यास है जो कि विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा यहाँ पे लिखित हो जाएगा? तो आप बताओगे नौकर की कमीज हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन है कि पत्नी बिटिया को क्या करती है? बताइए। तो पत्नी जो है ये बिटिया को क्या करती है? तो समझाती है, ऑप्शन डी सही जवाब होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि समय के पास समय शीर्षक रचना किसकी है? तो समय के पास समय शीर्षक रचना किसकी होगा? तो ये रचनाएं होगा अशोक वाजपेयी जी के। अगला प्रश्न देखना है, यहाँ पे क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति निम्न में से कौन रहे हैं? तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति निम्न में से कौन रहे हैं? तो आप बताओगे अशोक वाजपेयी जी रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है? तो हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है? तो ये गद्य कविता होगा, ठीक है, गद्य कविता है, याद रखना। अगला प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी के पिता का नाम था? बच्चों हम लोग फास्ट करेंगे क्लास, ठीक है, आपको अगर फास्ट लगे तो आप क्लास को बीच में रोक कर आंसर देना, ठीक है, लेकिन हम सोचेंगे कि आपको 15 से 16 मिनट में ये सभी क्वेश्चन, हम 50 क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कराएं, इसलिए अगर आपको फास्ट लगे तो आप इसको स्लो करके पढ़ना। और बताइए अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? तो आप बताओगे यहाँ पे परमानंद वाजपेयी होगा। अगला प्रश्न देखिए, घास में दुबका आकाश किसकी कृति है? बताइए, घास में दुबका आकाश किसकी कृति है? किसकी हो जाएंगे? अशोक वाजपेयी जी के, ठीक है। आगे देखो प्रश्न यहाँ पे है आप लोग का, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? चलिए आंसर लगाएंगे, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब होता है? तो ज्ञानेंद्र पति का जन्म होता है 1 जनवरी 1950 को, ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। अगला प्रश्न है कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ पे हुआ था? 1 जनवरी 1950 को इनका जन्म होता है झारखंड में। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर स्थापित हुए हैं? तो आप याद रखना बच्चों, ये चयनित होकर कारा अधीक्षक के पद पर स्थापित हुए थे। अगला प्रश्न देखेंगे, ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि हैं? चलिए आंसर लगाइएगा, ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि होगा? तो ज्ञानेंद्र पति आधुनिक काल के कवि है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आप लोग का, गांव में अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है? बताइए, गांव में अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है? तो याद रखना आप सभी लोग, लोकगीत की नहीं पड़ती है। अगला प्रश्न यहाँ पे, एक चक्र नगरी काव्य नाटक जो है ना, ये रचना किसकी है? तो एक चक्र नगरी काव्य नाटक किसकी रचना है? तो ये आपके ज्ञानेंद्र पति की रचना है। अगला प्रश्न देखेंगे, रस्सी का टुकड़ा के रचनाकार कौन है? बताइए, रस्सी के टुकड़ा के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा गाइडी मोपासा होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के अनुसार किस चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी? तो ये लगे थे आपके गोदर बिल के चौराहा पर। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है, अंतोन चेखव किस देश के रहने वाले थे? तो अंतोन चेखव किस देश के रहने वाले थे? तो जर्मनी के, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पेशगी के लेखक हैं? चलिए बताइएगा पेशगी के लेखक कौन होगा? तो हेनरी लोपेज जो है ये पेशगी के लेखक होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की प्राचीन लिपि कौन है? चलिए बताइए आप सभी लोग, तो भारत की प्राचीन लिपि है ब्राह्मणी लिपि, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी की लिपि क्या है? चलिए आंसर लगाइएगा, हिंदी की जो लिपि है आपका क्या लिपि होगा बताओ? तो हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि ट का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए आप सभी लोग, ट का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ट का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा, ठीक है, मूर्धा होता है। क का होगा तो कंठ होगा। अगला प्रश्न है कि द का उच्चारण स्थान क्या है? द दंत, ठीक है, द दंत हो जाएंगे। यहाँ पे द से दंत याद रखना है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। आगे देखो प्रश्न है कि घ का उच्चारण स्थान क्या है? घ क्या है? तो घ जो है आप लोग का किससे आ रहा है? तालु से या कंठ से? तो आप बताओगे घ का उच्चारण स्थान हो जाएंगे आपके कंठ से ही, ठीक है, कंठ से ही होगा। आगे देखो यहाँ पे प्रश्न है, किसी भी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? चलिए, तो किसी भी भाषा के मूल जो शब्द होता है उसको हम यहाँ पे तत्सम कहते हैं। आगे देखना है, यहाँ पे प्रश्न है आपका कि 100 शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? बताइए कि 100 शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो 100 शब्द का यहाँ पे तत्सम रूप हो जाएंगे सत, ऑप्शन यहाँ पे डी है, सत होगा। आगे देखो प्रश्न है कि निम्न में से शुद्ध शब्द हैं। चलिए बताइए कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन से हैं?
तो यहाँ पे प्रशंसा जो है ये शुद्ध शब्द है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। प्रशंसा जो ये आपका शुद्ध शब्द है यहाँ पे। आगे देखिए प्रश्न है कि बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद हैं। तो बनावट के अनुसार अगर देखा जाए बच्चों तो शब्द के कुल और कुल कितने भेद होगा, तो शब्द के कुल 3 ही भेद होगा। अगला प्रश्न देखोगे, क्वेश्चन है कि भिक्षा शब्द क्या है, बताइए भिक्षा शब्द जो है क्या होगा। तो भिक्षा शब्द होगा तत्सम शब्द। आगे देखना है यहाँ पे प्रश्न आप लोग का है, क्वेश्चन है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। बताइए आप सभी लोग भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण यहाँ पे मित्रता, चतुराई और मिठास होगा। इन सभी जो है भाववाचक ही है। आगे देखो प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है। और बच्चों अगर आपको नोट्स लेना हो तो आप इस नंबर पे एसएमएस करना आप सभी लोग 962 18 834, ठीक है। इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो। और ये नोट्स अभी आपको 99 में बच्चों मिल रहा है। तो आप चाहो तो इस नंबर पे आप एसएमएस करके बोलिए कि सर हमें 99 का नोट्स चाहिए, बस इतना लिखकर एसएमएस कर देना। आपसे आपके सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, आप अपना पेमेंट करके 99 रुपये और ले लेना, ठीक है। इसमें क्या क्या है, तो सब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। और हम बोल रहे हैं बच्चों 100% क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आएगा आपके नोट्स से। आप अच्छे से लेकर एक बार जरूर पढ़ना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे लिए हैं, अगर आप नहीं लिए हो तो एक बार आप भी जरूर लेकर देखना, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, चलिए बहुत अच्छा। और निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो जातिवाचक कौन है, आगरा। आगरा जो ये व्यक्तिवाचक में आएगा ना, आगरा यहाँ पे व्यक्तिवाचक में आएगा, ऑप्शन डी कीजिए। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, लिंग शब्द किस भाषा का शब्द है। तो लिंग शब्द जो ये किस भाषा का शब्द है, तो लिंग होगा संस्कृत के। आगे देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि पाठक शब्द क्या है, बताइएगा पाठक शब्द क्या है। तो पाठक इस पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, याद रखिएगा पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है कि कुहासा शब्द कौन लिंग है, बताइए कि कुहासा शब्द कौन सा लिंग है। तो कुहासा जो ये पुल्लिंग शब्द होगा, ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न देखिए कि चाय शब्द कौन लिंग है, चलिए बताएंगे आप सभी लोग। तो चाय शब्द जो है यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द होगा, ऑप्शन ए है स्त्रीलिंग होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह कौन है। तो यहाँ पे संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह पूछा है, तो यहाँ पे हो जाएगा अरे। अरे जो ये संबोधक का ही विभक्ति चिन्ह है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, यहाँ पे कौन सा सर्वनाम है। तो आप बताओगे यहाँ पे जली है इसलिए यह निश्चयवाचक होगा, ऑप्शन सी है निश्चय होगा। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन है तुम्हें क्या चाहिए, कौन सर्वनाम है। बताइए आप सभी लोग, तुम्हें क्या चाहिए कौन सा सर्वनाम है। तो तुम्हें जो एक प्रकार की प्रश्न है, इसलिए ऑप्शन सी कीजिए प्रश्नवाचक। अगला प्रश्न है कि प्रशंसा का विशेषण है। अगर प्रसंग का विशेषण देखा जाए बच्चों, तो प्रसंग का विशेषण होगा प्रासंगिक, ठीक है, ऑप्शन सी है प्रासंगिक होगा, याद रखना। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और मुश्किल से मुश्किल आप लोग का जो है 14 से 15 मिनट के अंदर हो गया। और कैसा लगा है क्लास आप लोग बताना, कितना क्वेश्चन सही है 50 में ये भी बताना। अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर लेना क्लास को, ठीक है, आप जरूर लाइक कर लेना। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे तो हम कम पढ़े हैं, लेकिन बच्चों जब हमारा 8 बजे से लाइव क्लास स्टार्ट होता है तो वहाँ पे हम डेली आपको 200 से 300 क्वेश्चन डेली रिवीजन करा रहे हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहो। और ताकि जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे 8 बजे तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा कि हाँ सर स्टार्ट किए क्लास, हमें आना चाहिए, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।